बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है, प्रेसिडेंसी में रहते हैं, अगर कल को वो कोई अपना एड्रेस देते हैं तो चेयरमैन आपकी पार्टी के ना, तो प्रेसिडेंसी का एड्रेस दे सकते। गिलानी साहब पीएम हाउस से निकले, प्रेसिडेंसी में जा बैठे, अगर वो कल को अपना एड्रेस देते हैं, जी मैं माने सदर में रहता हूँ। कितने मासूम लोग हैं ना आप लोग, हैं। मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ, चीफ जस्टिस हाउस है, फैसल आबदी का पीसी का रूम नहीं है, चीफ जस्टिस हाउस है। उस चीफ जस्टिस हाउस में ना कौन अंदर आता है और कौन बाहर जाता है, और बिजली का बल्ब कब लगना है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, ये चीफ जस्टिस के हुक्म से होता है। प्रेसिडेंसी में क्या, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। प्रेसिडेंसी में क्या होता है? मैं बता, कोई है कंपनी सदर तो साहब है ना, सदर साहब हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं, उधर भी आ रहे हैं, पार्टी के हेड भी उधर भी आ रहे हैं, ये भी पार्टी के हेड है, ये भी पार्टी के हेड है, गिलानी साहब ये तालिबानाइजेशन के हेड है, इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, और वो भी आता हूं। अगर मेरा बेटा कंपनी बनाए तो मेरे नाम पे बनाए ना, ऑफिस मर गए, तुम्हारे पास 90 करोड़ रुपए है, तुम कहते हो 4 साल में तुमने 90 करोड़ रुपए कमाया, पहले तो तुम नौकर थे सरकारी, तुम्हारे तो बाप कहता है कि मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो इसका मतलब फक्कड़ थे मेरी तरह। अब अगर आप फक्कड़ थे तो 90 करोड़ आ गए, तो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए ब्लू एरिया में कोई खोखा ले लेते भाई। ये चीफ जस्टिस हाउस है, चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद कंपनी F&A एंटरप्राइजेज, ये पूरे स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, आपको कोई ऑफिस नहीं मिला, आपने चीफ जस्टिस हाउस लेके, हो सकता है ये भी तो हो सकता है, लेकिन कि ठेके जो आपको मिले हैं, आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस हाउस, ठीक है, वो उसकी क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर बल्ब भी लग रहा है आपके घर के अंदर, बल्ब आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो आपके हुक्म से लग रहा है, आपके अकाउंट एक कंपनी हुई है, अब इसके अंदर सुने, रजिस्ट्रेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स की भी होगी। मेरा सवाल, प्लीज मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरा सवाल, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इसको डिफाइन कर दूं ना। चैंबर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्योंकि आपकी कंपनी है, सेल टैक्स में भी रजिस्टर होगा, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर होगा, तो जाहिर बात है इनकम टैक्स ऑफिसर भी आया होगा, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अफसर भी आया होगा वहां पर रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए सीजे हाउस सामने है, तो सीजे हाउस की रजिस्ट्रेशन जो है अरसलान इफ्तिखार एक बेटे की हैसियत से थोड़ी कर रहा है, आप बराबर के शरीक है। तो ये उनको पता था, आप यार अगर उनको नहीं पता था ना, तो मैं तो इस दुनिया में नहीं हूं, मैं तो मरीख से। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, बिलावल साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी को जरदारी हाउस में ठहराए, F8 में जो है प्रेसिडेंसी में, उनको फिर क्यों ठहराते? आप ठहराए, गिलानी साहब का अपना कोई घर नहीं है प्रेसिडेंसी में, आप बेटे को ठहराया, आपने बेटे को ठहराया हुआ है, आपके बेटे वहां पर एक कैद भी काट चुके हैं, आपकी फैमिली कैद काट चुकी है, आप ठहराए ना, मैं ठहराने को थोड़ी निशाना बना रहा हूं कि ये क्यों ठहर रहा है, मैं कह रहा हूं ये कंपनी कैसे रजिस्टर हो गई चीफ जस्टिस हाउस में, सरकारी रिहायशगाह पे कंपनी बनती है, अगर बनती है ना, आप सही हो मैं गलत हूं, आवाम सुन रही है। चलो एससीसीपी का आपने चेयरमैन मुअत्तल किया इस हवाले से? किसका? एससीसीपी का चेयरमैन आपने मुअत्तल किया? अभी तो लाया हूं, आप लोग लाने कहां देते हो? जो कंपनीज आप तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा गए पूरी, कंपनीज रजिस्टर करते हैं, 38 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, असल जुमले तो चलाओ जो मैं पूरी तफसील से लेके आया था, हिम्मत है तो चला लो। पूरा प्रोग्राम दिया ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं, अब आपके कटहरे में आपको खड़ा किया। मैं अपनी प्यारी बहन की बात का जवाब दे रहा हूं, बात मेरी सिर्फ इतनी है कि 90 करोड़ की कंपनी सीजे हाउस पे क्यों ब्लू एरिया? आप उस चेयरमैन को मुअत्तल करें जिसने ये इजाजत दी होगी। तो कल आया है, आपने तो दिखाया, आप लोग कहां दिखाते ये चीजें? ये तो मैंने दिखाई है, तो दिखा दिया आप लोगों ने। अब ये हो गई, अब ये कार्रवाई कर ले, नैब भी कार्रवाई कर ले, सब कार्रवाई कर ले, मैं किसी के केस को डिफाइन नहीं कर रहा, मैंने एक ऑफिशियल चीज दिखाई है जो मैं बैंक से लाया हूं, और ये बहुत छोटा सा पॉइंट है आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 90 करोड़ के ठेके फिर आपको इसीलिए मिले होंगे कि इसमें चीफ जस्टिस हाउस लिखा था, वरना आपके पास तो ना तजर्बा है काम करने का, आपके पास ना एहलियत है काम करने की, ना आपको इससे पहले कभी काम करने का ख्याल आया, क्योंकि आप सरकारी नौकर थे। आपके ऊपर एक रेफरेंस था जो परवेज मुशर्रफ ने फाइल किया था माजी की करप्शन के ऊपर, आपने वो करप्शन का उस रेफरेंस का फैसला ला दो। मुझे मैं आपकी बात मानता हूं, चीफ जस्टिस से क्या ताल्लुक? इसका चीफ जस्टिस से ये ताल्लुक है, अगर उनके बेटे के खिलाफ पहले केस आया, सबसे पहले उन्होंने इस पे एक्शन लिया, वो इस बेंच से उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया, उस बेंच से उन्होंने अपने आप को अलहदा किया ना। मैं सदके जाऊं चीफ जस्टिस के, एक्शन ले लिया, इसको एक्शन कहते हो आप? शर्म से मैं डूब के मर जाऊं। मेरी बात सुने, डोगर की बेटी का क्या कसूर था यार? मुझे भी तो बताया ना, आप तमाम अहले दानिश, अहले सहाफत से वाबस्ता लोग, आपने एक मासूम लड़की के ऊपर रख के उसके बाप पे वार किया कि डोगर इसमें बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि नंबर उन्होंने बढ़वाए थे ना। अच्छा, तो ये कंपनी में इसके बाप को क्यों माइनस कर रहे हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? एतजाज हसन अगर 6 महीने पहले तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे इल्म में नहीं था, तुम रियाज बैरिया के इंतजार में थे कि वो आए और यहां पे पिटीशन फाइल करे, तुम्हें तो उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। और एक और बात, अगर कंपनी तुम्हारे पास रजिस्टर है, तुम इससे कैसे लाए इल्म में? मुझे ये बताओ, कैसे लाए इल्म? ये फिर आप सवालात कर सकते हैं, आप पिटीशन डालें, फिर आप सवालात कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप जाएं, आप सवाल करें। अगर इतने खौफनाक सवालात आप कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं। मैं दुनिया का, यार एक बात बताएं, हम कोई शक्ल से आपको आड़ू नजर आते हैं क्या? पिटीशन डाले,
क्या मतलब है आपका पटिशन डालें? परवेज मुशर्रफ ने पटिशन तो डाली थी, उसका फैसला तो ला दो। मैं कहां पटिशन डालूं? मरीख में जाके डालूं? मैं जुपिटर में जाके डालूं? मैं अमेरिका में जाके डालूं? कहां डालूंगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में ना, इसने अपने बेटे के केसेस पे स्टे दे दिया अभी अदालत ने। नहीं, आप इतने इत्तेमाद से कह रहे हैं कि एक केसेस पे उन्होंने स्टे दे दिया। मलिक रियाज जो कर रहे और जो आप कर रहे हैं, क्या वो मैं अलग कर रहा हूं? इसमें क्या है? इसमें मैंने क्या किया? मैंने क्या बताया? आवाम में सिर्फ एक बात कह दी, आप लोग को गुस्सा आ गया कि ये ठीक है, आप बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, लोग बेहतर जज चीफ जस्टिस हाउस कर सकते हैं। चीफ जस्टिस हाउस पे कंपनी खुली है, उस पर ट्रांजैक्शन चल रही है यार। ये देखो सारी, मैं क्रेडिट कार्ड की थोड़ी बात कर रहा हूं, ठीक है क्रेडिट कार्ड रख सकता है बेटा, बट कंपनी तो नहीं रख सकता चीफ जस्टिस हाउस पे यार। ये तो कोई बात नहीं है। इफ्तिखार चौधरी को इस्तीफा देना है इस पे, मैं इस पे इस्तीफा लूंगा। इस पे इस्तीफा लेंगे, बिल्कुल आप लेंगे, मैं लूंगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, ठीक है। नहीं, आप कैसे इस्तीफा ले सकते हैं? देखिए, आप एक सेनेटर हैं, आप अगर आपको भी निकाला जाएगा, आपके खिलाफ भी कोई रेफरेंस जाएगा जिसपे काम होगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जिसपे एक रेफरेंस जाता है, और फिर उसके बाद जजेस के खिलाफ जो मिसकॉन्डक्ट हो वो उस पर कार्रवाई हो सकती है। मैं कोई बदतमीज सेनेटर फैसल रजा आब्दी उठकर कह रहे हैं कि जी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा लूंगा। कैसे? बहुत आराम से लूंगा। आए कैसे थे? आपने कैसे डोगर से लिया? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट थी, वो भी तो चीफ जस्टिस था, उसकी भी तो मियाद थी, उस पर भी तो वो कटहरों में खड़े होकर सामने माँ बहन की गालियां दी थी। मैं माँ बहन की गालियां तो नहीं दे रहा, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी ना। किस चीज की माफी? माफी तो इसने भी मांगी है, ये भी माफी ज़्यादा है। आप इसको क्यों हाजी बना रहे हो? 17वीं तरमीम में अपने गुनाहों की पोटली को इसने लॉन्ड्री में धुलवाया है, पार्लियामेंट की, खुदा की कसम धुलवाया है। इसके गुनाहों को पार्लियामेंट ने माफ किया। पार्लियामेंट को क्या इख्तियार है कि इसके गुनाह माफ करे? इसकी तो माफी कुरान में ही नहीं है। 9 मार्च 2007 को ये चीफ जस्टिस स्टैंड ना लेते तो बीबी पाकिस्तान ना आती, नवाज शरीफ ना आते, आपका एनआरओ ना होता, आप लोग सारे यहाँ इस वक्त ना बैठे होते। एक जुडिशरी ने एक स्टैंड लिया ना, एक वो मुहिम चल पड़ी जुडिशरी के लिए, अपने बेटे के अदलिया को आजाद। नहीं मेरी बहन, कौन सी आजाद अदलिया है? पार्लियामेंट और ये सारे के सारे आप मोहतरम बहन, इन्हीं अदलिया के तो फैला है। सुन तो लेना, आप देखें ना, आप अदलिया को ना नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा का घर तो ना बनाए, ऐसी बात तो ना करें। अदलिया एक इदारा है, मोहतरम इदारा है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, डोगर की बेटी का कसूर हो तो आप बोलो डोगर इसका जिम्मेदार है, अरसलान चौधरी का कसूर हो तो आप बोलो बेटे का बाप से क्या ताल्लुक है? कितने मुनाफिक लोग हैं यार आप लोग के बीच। प्रोग्राम्स किए चीफ जस्टिस की जात पे हम बात करें, मैं इसी पे मजीद बात करूंगी। वो भी चीफ जस्टिस की जात थी, तो फिर माफी मांगो। चलो, मैं आप मुझे गलत कह रहे हो ना, उससे पहले आज जस्टिस रिटायर्ड डोगर और उसकी मासूम बेटी से माफी मांगो। चले, वो माफी मांगेंगे, वो कौन मांगेंगे? बेहतर बताए। मैं इसी पे मजीद बात करती हूँ, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू के सिलसिले में